अभी अभी नासा की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आया कि भारत की बेटी सुनीता विलियम्स ने बैरी विलमोर के साथ 5 जून को अंतरिक्ष की यात्रा शुरू की थी। शुरुआत में उनका मिशन महज 6 दिनों का था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खामी की वजह से अभी तक वह अंतरिक्ष से वापस नहीं आ सकती। स्पेसक्राफ्ट में हीलियम रिसाव और थ्रस्टर में खराबी देखी गई थी और इस वजह से उनकी वापसी नहीं हो पाई है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि उनका अंतरिक्ष यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से जुड़ गया। हालांकि नासा का कहना है कि वो फंसी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए इस खबर को दोस्तों, क्योंकि यह खबर भारत की एक ऐसी बेटी की है, उस सुनीता विलियम्स की है जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक चलने का रिकॉर्ड बनाया है। सुनीता विलियम्स और बूच विलमोर को स्टार लाइनर में फंसे हुए 1 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। उनका स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद है। पूरी दुनिया इन दोनों की वापसी की राह देख रही, मगर नासा ने अभी तक इनके लौटने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो में। उससे पहले भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें। ये आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, जिससे हमारी बहुत मदद होती है। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, मेन खबर ये है कि पिछले कुछ हफ्तों से नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विलमोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर ही अटके हुए हैं। यह दोनों बोइंग के नए स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की पहली टेस्ट क्रू फ्लाइट पर सवार हैं। इस स्पेसक्राफ्ट में कई खामियां जिनकी वजह से इन दोनों की वापसी में देरी हो रही है। बोइंग और नासा ने थ्रस्टर प्रॉब्लम और कई हीलियम लीक सामने आने के बाद संभावित रिस्क को देखते हुए स्पेसक्राफ्ट को तय समय पर वापसी का सफर करने से रोक दिया। हीलियम का इस्तेमाल स्टार लाइनर के इंजन सिस्टम में किया जाता है। अगस्त में अगले क्रू के आने तक ISS पर ही रहना पड़ सकता है। इसके अलावा स्टार लाइनर के बजाय किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट पर भी इन दोनों को समय गुजारना पड़ सकता है। इस बीच लोगों के मन में एस्ट्रोनॉट के अंतरिक्ष में खानपान को लेकर कई तरह के सवाल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष मिशन में अपने साथ समोसे लेकर गई हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट से ज्यादा खाया नहीं जाता। जो खाना वह धरती पर चाव से खाते हैं, वही चीज उन्हें अंतरिक्ष में फीकी लगती है। आइए जानते हैं इसकी वजह क्या है। दोस्तों, एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भूख क्यों नहीं लगती? इसे पता करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की RMIT यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है। इसमें शोधकर्ताओं ने VR और अंतरिक्ष यान के सिम्युलेटेड माहौल का इस्तेमाल किया है, ताकि पता चल सके कि अंतरिक्ष यात्रा किसी व्यक्ति की गंध और भोजन के अनुभव पर कैसा असर करती है। रिसर्च के रिजल्ट इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में छपे हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को खाने में उतना स्वाद नहीं आता। इसका एक संभावित कारण अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की कमी है। ग्रेविटी के बिना शारीरिक तरल पदार्थ पैरों की ओर नहीं खींचे जाते, बल्कि सिर की ओर बैठ जाते हैं, जिससे बंद नाक जैसी परेशानी होती है। आपने भी यह अनुभव किया होगा कि सर्दी में जब नाक बंद हो जाती है तो खाने की खुशबू नहीं आती, जिससे मनपसंद खाने में भी उतना स्वाद नहीं आता। आजकल वह वहां अपने साथी बच विलमोर के साथ अंतरिक्ष में मिट्टी के बिना पौधे कैसे उगाए जा सकते हैं, इस पर काम कर रही हैं। नासा के यह दोनों दिग्गज खगोल विद बोइंग स्टार लाइनर मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पर गई हुए हैं। नासा ने अपनी ब्लॉग पोस्ट में कहा कि वह माइक्रोग्रेविटी में पौधों को पानी देने के तरीकों को खोजने और परीक्षण करने पर काम कर रही हैं। उन्होंने प्लांट वाटर मैनेजमेंट हार्डवेयर तैयार किया है। नासा अपने ब्लॉग में लिखा है कि विलियम्स ने हाइड्रोपोनिक्स और वायु का इस्तेमाल करके कई परीक्षण किए। वह यह समझना चाहती थी कि कैसे अंतरिक्ष में रहने के दौरान विभिन्न प्रकार के पौधों को बढ़िया ढंग से पाला पोसा जाए। इस पूरी खोज परख और एक्सपेरिमेंट का विलियम्स और विलमोर ने एक वीडियो भी बनाया। इस बीच बता दें कि नासा ने सुनीता विलियम्स और उनके स्पेसक्राफ्ट को लेकर पिछले दिनों कहा था कि मिशन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। डर था कि कहीं स्पेसक्राफ्ट किसी दुर्घटना का शिकार तो नहीं हो गया है, लेकिन तब बाद में नासा ने कहा कि सब अच्छी स्थिति में है और फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। बोइंग स्टार लाइनर के अंतरिक्ष मिशन को आगे बढ़ा दिया गया है। अभी यह तय नहीं है कि वे दोनों कब लौटेंगे। स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में पिछले दिनों तकनीकी खराबी भी आ गई थी। वैसे सब कुछ मिशन की पहले की योजना के मुताबिक रहता तो अंतरिक्ष यान पिछले महीने ही वापस आ चुका होता।
पहले इसमें हीलियम लीक के कारण खराबी हुई थी, मगर बाद में इसके थ्रस्टर्स में भी दिक्कत आ गई थी। नासा ने 15 जुलाई को साझा किए गए अपडेट में बताया गया था कि स्टार लाइनर पायलट सुनीता विलियम्स और कमांडर बुच विलमोर ने अल्ट्रासाउंड 2 डिवाइस का उपयोग करके नसों के स्कैन में भाग लिया। दोनों ने बारी बारी से एक दूसरे की गर्दन, कंधे और पैर की नसों की इमेजिंग की। जमीन पर मौजूद डॉक्टरों ने वास्तविक समय में इस प्रक्रिया की निगरानी की। इसके बाद विलमोर ने नासा के फ्लाइट इंजीनियर मैथ्यू डोमिनिक की नसों को स्कैन किया, जिससे शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद मिली कि माइक्रोग्रेविटी मानव शरीर को कैसे प्रभावित करती है। इस बीच सुनीता विलियम्स ने अलग अलग अध्ययनों पर काम किया। उनका प्रारंभिक शोध माइक्रोग्रेविटी में उच्च गुणवत्ता वाले ऑप्टिकल फाइबर के निर्माण पर केंद्रित था। विलियम्स ने अंतरिक्ष में उगाए गए पौधों को पानी देने और पोषण देने के दौरान गुरुत्वाकर्षण की कमी को दूर करने की जांच की। विलमोर और विलियम्स ने फ्लूइड सिस्टम सर्विस का उपयोग करने की प्रक्रियाओं की भी समीक्षा की है, जो अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रणालियों पर तरल पदार्थ को निकालता है और प्रसारित करता है। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने सुबह के समय हृदय और श्वास सेंसर से जुड़े हुए व्यायाम साइकिल पर बारी बारी से पैदल चलाया। इसने उनकी एरोबिक क्षमता को मापा। दोस्तों, उन्होंने 1937 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से फिजिकल साइंस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री भी हासिल की है। सुनीता विलियम्स ने साल 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की और पाठ्यक्रम में उन्होंने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत पूरा किया था। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स मई 1980 में अमेरिकी नौसेना में भर्ती हुई थी, जहां पर उन्होंने लंबे समय तक अपनी सेवा को जारी रखा। करीब 6 महीने तक नेवल कोस्टल एकेडमी में अस्थायी असाइनमेंट करने के बाद उन्हें बेसिक डाइविंग अफसर के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद सुनीता को नेवल एयर ट्रेनिंग कमांड में सेवा करने का मौका मिला, जहां वह साल 1979 में नेवल एविएटर के रूप में कार्यरत हुई थी। सुनीता विलियम्स को जून साल 1978 में एक एस्ट्रोनॉट के रूप में चयनित किया गया था। कैंडिडेट ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने रूसी अंतरिक्ष एजेंसी में काम किया और वहां से पहली अंतरिक्ष यात्रा की। साल 2006 में उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी थी। सुनीता ने नासा के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मिशन करने के लिए अपना सफर साल 2012 से शुरू किया था। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ISS में फंसी हुई है। नासा 6 जून को उनकी वापसी कराने वाला था, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। अब लोग एलन मस्क से उम्मीद लगाए हुए हैं। इसके अलावा एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन को भेजने पर भी विचार किया जा रहा है। बस इतना ही दोस्तों। भारत की बेटी सुनीता और उनके साथी सुरक्षित धरती पर वापस आ जाने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं सोचा, क्यों न जाने कब कहां चली, तो मेरा यकीन करते हैं। डिस्ट्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन आइफल पर सिलेक्ट करें। आई है और दोस्तों को भी एक तरह अपने दर्शकों ने काफी समय से चली तू दिल करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।